मित्रों, ई डिस्ट्रिक्ट से राशन कार्ड आवेदन करने के लिए अभी काफ़ी समस्या आ रही है, काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है। नया राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं लेकिन किसी का नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है और किसी का फाइनल लॉक नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको पता होगा मैं ईटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो यहाँ पर हम लाइव प्रूफ देखेंगे हमें राशन कार्ड नंबर प्राप्त होता है या नहीं होता, या फाइनल लॉक होता है या नहीं होता। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए, तो जैसा कि राशन कार्ड आवेदन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से आवेदन करना होता है। जैसे कि हम अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से हमने राशन कार्ड की जो SSDG आईडी है वो लॉगिन कर लिए, और यहाँ पर नई प्रविष्टि पात गैस की, यहाँ से पात गैस की राशन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। यहाँ से अंत्योदय, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अंत्योदय, लेकिन हम यहाँ पर पात गैस की राशन कार्ड आवेदन करेंगे। यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे जो आपका जिला हो, उसके बाद क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरीय क्षेत्र से, वो सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई स्टेप पहले से यहाँ पर एक आध स्टेप यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर यानी 7 स्टेप में जाके ये आपका जो आवेदन है वो राशन कार्ड का आवेदन कंप्लीट होगा। सबसे पहले बेसिक, एड्रेस, फैमिली, बैंक डिटेल, अटैचमेंट, NFSC क्राइटेरिया, प्रीव्यू एंड लॉक। यानी सबसे पहले यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का विवरण देना होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट ID। काफ़ी लोगों ने अपने आवेदन राशन कार्ड के किए हैं और उनको नंबर नहीं मिल पाया है, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि आय प्रमाण पत्र यदि आपने एक बार ही डाल दिया राशन कार्ड आवेदन करते समय, तो दोबारा से आप उस आय प्रमाण पत्र से राशन कार्ड आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिट दिखाता है, शायद काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी बताया, और इसके लिए हमें एक नया ही आय प्रमाण पत्र बनाना होता है। तो हमारे पास आय प्रमाण पत्र नंबर है, मैं यहाँ पर फिल करूँगा, आगे बढ़ने पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट ID नंबर डाला है, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट से जो डेटा है, जैसे कि कितनी आय है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली गई हैं। तो यहाँ पर हमें विकास खंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करके, और यहाँ पर हमें परिवार मुखिया को विवरण देना होगा। तो चलिए पहले मैं इसे जो विकास खंड वगैरह ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर राशन कार्ड आवेदन करते समय सबसे पहले एक बॉक्स आता है, शायद आपको इसके बारे में पता हो। अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है, यानी परिवार में यदि आप किसी पति यानी पुरुष के नाम से अप्लाई कर रहे हैं राशन कार्ड, तो आपको इसे टिक करना होगा। यदि महिला के नाम से कर रहे हैं तो आपको इस पर कोई भी टिक नहीं करना है। यहाँ पर मुखिया का नाम हिंदी में, यानी महिला का हिंदी में नाम, और अंग्रेजी में पिता का नाम, यानी महिला के पिता का नाम, और यहाँ पर अंग्रेजी में पति का नाम, हिंदी में, अंग्रेजी में माता का नाम, अंग्रेजी में यहाँ फिल करेंगे। वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या, और ये सारी चीज़, जेंडर, पेशा, व्यवसाय, गृहिणी जो भी हो, और गैस कनेक्शन की स्थिति, गैस कनेक्शन आपके पास है या नहीं, वो यस या नो करेंगे। और उसके बाद जैसे गैस एजेंसी तभी आपको सेलेक्ट करनी होगी जब यहाँ से आप हाँ सेलेक्ट करेंगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। विद्युत कनेक्शन की स्थिति हाँ या ना, वो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ने पर क्लिक करना हो। ये नॉर्मल सी डिटेल है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से आसानी से भर सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेट, यानी बेसिक विवरण जो भी है सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। यानी एक स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम अगला स्टेप यहाँ पर फिल करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर आपको नॉर्मल सी डिटेल आपकी जो रेसिडेंस है, यानी जो भी निवास प्रमाण या जो भी आपके आधार में जो निवास का या पते का जो विवरण है, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। तो नॉर्मल सी डिटेल है, आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मित्रों आपको परिवार के सदस्यों के जितने भी आधार कार्ड हैं जिनको आपको जोड़ना है, उन सभी को यहाँ पर जोड़ना होगा। तो चलिए, इसके लिए यहाँ पर आपके सामने राइट साइड की तरफ नया परिवार का सदस्य जोड़ें, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जिस भी सदस्य को जोड़ रहे हैं, यानी परिवार में जितने मेंबर हैं सभी को नाम जोड़ना होगा। और यहाँ पर सबसे पहले उनका नाम, यहाँ पर अंग्रेजी में नाम टाइप करेंगे, जन्म तिथि, जेंडर, वार्षिक आय में 0 फिल करेंगे। उसके बाद में पिताजी का नाम हिंदी में फिल करेंगे। उसके बाद में पिताजी का नाम अंग्रेजी में। उसके बाद में मुखिया से संबंध, यानी वो आपके बेटा हैं या पति हैं, जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मित्रों यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा, फैमिली डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेट, परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है, आपको ओके पर क्लिक करना है। तो मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने जो फैमिली डिटेल को ऐड करने की कोशिश की, उसके बाद में ये आगे नहीं बढ़ा। ओके पर जैसे क्लिक किया, लेकिन उसके बाद में जो अगला पेज है वो पेज यहाँ पर ओपन नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा, द वेब पेज यानी
SSTG and the for new family updation might be temporarily down or it may have moved permanently to the new web address। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने परिवार के सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो स्टेप यहाँ पर ओपन नहीं हुआ और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वही पेज आ गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नई प्रविष्टि बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश करेंगे लेकिन उसके बाद में भी ये यानी लॉग आउट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश करने की कोशिश की, शायद ये पेज जो अभी सर्वर डाउन जो दिखा रहा है वो शायद दोबारा से लोड हो जाए, लेकिन लोड नहीं हुआ बल्कि यहाँ से लॉग आउट हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लॉगिन पेज यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। तो इस तरह की मित्रों काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है, तो मैं दोबारा से इसे कोशिश करूँगा करने की, शायद हो जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने दोबारा से यहाँ पर भरने की कोशिश की तो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपने इस दिनांक में आपने आवेदन किया है एटा जिले का और फैमिली डिटेल तक ही प्रविष्टि सुरक्षित की गई है, कृपया प्रविष्टि पूर्ण कर लें। तो चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर प्रविष्टि पूर्ण होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रविष्टि यानी जो अगला स्टेप है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, यानी फैमिली डिटेल यहाँ पर पहले ही सुरक्षित हो गई थी, केवल ओके पर क्लिक किया लेकिन अगला जो पेज था वो डिस्प्ले नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पर ये अगला पेज यहाँ पर यानी बैंक डिटेल का विवरण यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे भर लेता हूँ। तो यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें अटैचमेंट यानी फ़ोटो और बैंक पासबुक, आधार कार्ड की प्रति यानी फोटो स्टेट यहाँ पर हमें अपलोड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुखिया के डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। जैसे मुखिया का फ़ोटो करेंगे, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रति, और यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट की साइज भी दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए, 300-600 DPI कलर में JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो को अपलोड करना होगा। और विथ और हाइट इसकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 132x170 पिक्सल। ये आप प्रिंट जो होता है, पेंट जो बोलते हैं वो सिस्टम में होता है, उससे आप कर सकते हैं। बैंक पासबुक और ये आधार कार्ड के प्रति आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपडेट, यानी मुखिया की फ़ोटो तथा संलग्न सुरक्षित हो गई। आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद मित्रों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक आते हैं, इन्हें आपको यस या नो में जवाब देना होता है। जैसे कि आप आयकरदाता या इनकम टैक्स पेयर हैं, तो जैसा कि आपको पता है इनकम टैक्स पेयर जितने भी हैं उनके लिए ये राशन की सुविधा नहीं है, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर यस या नो में आपको जवाब देना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसे जवाब दे देता हूँ। तो मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद में यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है। जैसा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट की कि मतलब हमने जैसे आवेदन को सबमिट किया, जैसे कि NFS से जो क्राइटेरिया आते हैं उन्हें यस या नो में जवाब देने के बाद में जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में वेबसाइट जो ई-डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है वो लॉग आउट हो जाती है। तो वही समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ऐसे में नंबर भी नहीं मिल पाया है और उससे पहले ही लॉग आउट यहाँ पर हो चुकी है। तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा, अभी आप कोई भी आवेदन न करें, क्योंकि आप आवेदन करेंगे तो इसी तरह से ये समस्या आएगी। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा से आवेदन करके देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है, न तो हमको नंबर मिल पाया है न कुछ यहाँ पर मिल पाया है। तो हम दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं नई प्रविष्टि भर के क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट से जो रिलेटेड ऑलरेडी एग्जिट वाली जो समस्या वो आती है या नहीं आती है। तो चलिए, तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फाइनली ये इनकम सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जो डाला हुआ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट ID और रेडी एग्जिट। तो ये मित्रों समस्या आ रही है, अभी भी आ रही है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा अभी फ़िलहाल में आप कोई भी आवेदन ना करें। जैसे ही इसका जो सर्वर है वो सही तरीके से काम करे, यहाँ से राशन कार्ड के जो आवेदन है वो सक्सेसफुली नंबर जनरेट हो और वो फाइनल लॉक भी हो, तभी आपको नया आवेदन करना है। जैसा कि मेरे पास एक आवेदन था, मैंने आवेदन किया और यहाँ पर ये आवेदन यानी इनकम सर्टिफिकेट बेकार हो चुका है, क्योंकि अब इस इनकम सर्टिफिकेट से दोबारा से राशन कार्ड आवेदन नहीं होगा। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन किए थे और उनके इनकम सर्टिफिकेट 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से बेकार हो चुके हैं और उनका कोई भी काम फिलहाल में नहीं रह गया है राशन कार्ड को लेकर।
तो बेहतर यही होगा आप फिलहाल में कोई भी आवेदन न करें। जैसे ही ये सर्वर इसका सही होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।